नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हक आपका। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आदतन बोले और लिखे जाने वाले इस वाक्य को शायद ही कोई गंभीरता से लेता हो। हमारी सरकारें तो निश्चित रूप से नहीं लेती और यही वजह है कि बीते कुछ सालों से मासूम बच्चों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बच्चों को गायब होना परिवार के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होती है। लापता बच्चों की त्रासद हकीकत एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने आने के बावजूद हमारी सरकारों ने इसे कभी भी संजीदगी से अपने सरोकारों का मामला नहीं माना। कई गैर सरकारी संगठनों और खुद सरकार के स्तर पर कराए गए अध्ययनों में भी ये त्रासद हकीकत सामने आ चुकी है कि लापता होने वाले बच्चों की तादाद हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। अदालतें भी इससे निपटने का बार बार निर्देश कई बार सरकारों को दे चुकी हैं, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और भी ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। लगातार लापता हो रहे बच्चों की खोज के लिए श्री न्यूज ने मुहिम चलाई है। आप भी हमारी इस मुहिम में साथ जुड़िए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गुम होने से बचाना है हक आपका। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के बाद देश भर से सैकड़ों लापता बच्चों को बरामद कर पूरे देश में गाजियाबाद पुलिस के नाम का परचम लहराया है। ऑपरेशन स्माइल के दूसरे चरण में भी गुमशुदा बच्चों को खोजने में गाजियाबाद पुलिस ने शानदार कामयाबी पाई है और यही वजह है कि कई राज्यों की पुलिस गाजियाबाद पुलिस के ऑपरेशन स्माइल से सबक ले रही है। देश भर में हर साल लाखों की संख्या में बच्चे लापता हो जाते हैं, जिनमें से यदि अकेले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में हर साल करीब 150 से भी ज्यादा बच्चे लापता हो जाते हैं। लापता बच्चों के मामले को गंभीरता से लेते हुए गाजियाबाद पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन स्माइल नाम की एक योजना बनाई, जिसमें काफी संख्या में बच्चों को तलाशा गया और उनके माँ बाप तक पहुँचा दिया गया। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं चल सका, लिहाजा उन्हें जुवेनाइल कोर्ट के आदेश पर बाल आश्रम भेज दिया गया। गाजियाबाद में कुल 4 बाल आश्रम हैं, जिनमें आज भी करीब 150 बच्चे मौजूद हैं। इन्हीं में से एक बाल आश्रम में बच्चों की देखभाल करने वाली स्नेहा ने बताया कि यहाँ भरसक प्रयास किया जाता है कि इन बच्चों को माँ बाप जैसा प्यार मिले। छोटी बच्ची आप मेरी गोदी में देख रहे हैं, ये 9 महीने पहले लाल कुएं के कूड़े के ढेर में मिली थी, जब ये 12 दिन की थी। आज ये 9 महीने की हो गई है। और मेरा एक कहना है कि अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो वो पढ़ाई किस काम की जो किसी के काम ना सके। मैं भी अपने घर में इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मुझे यहाँ कर अपने परिवार का प्यार मिलता है और अब ये मेरी परिवार ही बन गया है। मुझे दूसरों को खुशी देकर खुद को भी खुशी मिलती है। हालांकि अभी तक गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन स्माइल वाकई काबिले तारीफ रहा और गाजियाबाद पुलिस के ऑपरेशन स्माइल की सफलता को देखते हुए पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के इस ऑपरेशन की तर्ज पर लापता बच्चों को तलाशने के लिए ऐसे ऑपरेशन चलाने को कहा है। गाजियाबाद पुलिस ने इस अभियान के दूसरे चरण में 1 जनवरी से 19 जनवरी यानी 19 दिनों में 190 बच्चों को बरामद किया है। अकेले मुंबई से 30 बच्चों को बरामद किया गया है। 30 बच्चों में एक बिहार का और 29 यूपी के रहने वाले हैं। गाजियाबाद पुलिस ने इन बच्चों के चेहरे पर एक बार फिर स्माइल लौटाई है। ये वो बच्चे हैं जो किसी वजह से अपनों से बिछड़ गए थे। इन सभी बच्चों को गाजियाबाद पुलिस मुंबई से लेकर आई, जो वहां एक बाल सुधार गृह में थे। अब इन बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ऑपरेशन स्माइल चलाकर गाजियाबाद पुलिस अब तक 500 से ज्यादा बच्चों को बरामद कर चुकी है। इनमें से 300 से ज्यादा बच्चों को उनके घर वालों से मिलाकर उनके चेहरे पर स्माइल लाई है। गाजियाबाद पुलिस का ये चेहरा पुलिस की मानवीय छवि को दर्शाता है, जो बच्चों की गुमशुदगी को लेकर बेहद संवेदनशील है।
गाजियाबाद से तेजेश चौहान, श्री न्यूज। तो देखा आपने रिपोर्ट। गाजियाबाद का पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल वाकई काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं सभी राज्यों की पुलिस को इससे सबक लेना चाहिए कि किस तरह से बच्चों की गुमशुदगी के बाद बच्चों को ढूंढा जा रहा है और जिस रफ्तार से ढूंढा जा रहा है वो काबिले तारीफ है। गाजियाबाद पुलिस का जो एक्शन प्लान है ऑपरेशन इस्माइल में जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसी एक्शन प्लान से सभी राज्यों की पुलिस काम करे तो शायद ये जो भयावह आंकड़े हैं इतने भयावह आंकड़े ना हो। राजस्थान के उदयपुर से कॉलर हमारे साथ चेतन महाराज जी जुड़ रहे हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्ते। आज जी ऐसा है कि जब ये बच्चे गायब होते, वैसे हमारे राजस्थान में तो होते नहीं है, आपके उधर ज्यादा होते हैं, आप इनका ऐसा क्यों करते हैं? जब कोई भी बच्चा मिल जाता है तो उनको लोग को कोई न कोई तो पकड़ाता ही इनके पीछे, ये तो आप देखा है जी। आपके कहने का मतलब थोड़ा समझ नहीं पाया मैं ठीक तरीके से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जैसे लापता बच्चा पकड़ाता है कहीं भी जी, अब किसी बच्चे को पकड़ते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई आदमी तो पकड़ाता है कि इसके पास ये बच्चा मिला है, उनसे मिला है। ऐसा तो होता है कि इन्होंने अपहरण किया है। आप ये जानना चाहते हैं कि किसके पास से बच्चा बरामद होता है? 3 दिन में उनको फांसी पे लटका दो, 3 जने को लटका दो, उसके बाद सब बंद हो जाएगा। ये आपकी निजी राय हो सकती है, बिल्कुल आपकी अपनी राय है। और कोई सुझाव है आपका किस तरीके से हम इन बच्चों की गुमशुदगी, बढ़ती कोई भी गुमशुदगी बच्चा को का रोक अपहरण सकते हैं? करता है उस लोग को है, आप उसको उनको सजा इतना सालों साल क्यों देते हो? वो तो पैसों से छूट जाते हैं। कोर्टे होटे सब ये ऐसे ही करती जा रही है। यानी ये लचर कानून व्यवस्था है, ये जो ढीली कानून व्यवस्था है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा आप लोग ऐसा है जिसने बच्चा अपहरण किया है, बच्चा उनके पास मिला, सबूत है, तो उनको 2 दिन 3 दिन में उनको फांसी पे लटका दीजिए, चौराहे पे 3 दिन लटका दो, 3-4 जने को लटका दो, पूरा भारत का ये ब्रेक हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री न्यूज से जुड़े आप, श्री न्यूज पर अपने बात रखी। तो चाहे फर्रुखाबाद हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, देश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। जो देश की राजधानी सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, वहां पर भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। गाजियाबाद में हर साल करीब 150 से भी ज़्यादा बच्चे लापता हो जाते हैं और गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन इस्माइल के दूसरे चरण में 19 जनवरी से 19 दिनों में 190 बच्चों को बरामद किया। यानी रोजाना 10 बच्चों को बरामद किया गया और मुंबई से 30 बच्चों को बरामद किया गया। ये बरामद 30 बच्चों में से एक बिहार का और 29 यूपी के रहने वाले हैं। ऑपरेशन इस्माइल चलाकर गाजियाबाद पुलिस अब तक 500 से ज़्यादा बच्चों को बरामद कर चुकी है। 300 से ज़्यादा बच्चों को उनके घर वालों से मिलाकर उनके चेहरे पर स्माइल लाई गई है और इसीलिए इसका जो नाम है ऑपरेशन स्माइल रखा गया है। फर्रुखाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ये सभी तस्वीरें हैं जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे लापता हो चुके हैं। उनकी आंखें पथरा गई हैं इस इंतज़ार में कि वो बच्चे आएंगे और कभी ना कभी इनके माँ बाप गुम हो चुके बच्चों से मिल पाएंगे, वापस अपने बच्चों को हंसता खेलता देख पाएंगे, अपने पास देख पाएंगे। लेकिन वो आंखों से आंसू सूख जाते हैं, लेकिन बच्चों का दीदार नहीं होता। हरियाणा की सिरसा से हमारे साथ एक कॉलर साधु सिंह जुड़ रहे हैं। साधु जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में। क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जो 190 बच्चे मिले हैं, वो बच्चे तो मिले किन से हैं जी? बच्चे किन के पास से मिले हैं बच्चे? कोई मुंबई से मिला है, कोई राजस्थान से मिला है, अलग अलग जगहों से बच्चे बरामद हुए हैं। नहीं सर, मेरा पूछने का मतलब ये है, चलो मिल तो बच्चे गए, किसी के पास से तो मिले हैं बच्चे, उसमें कोई केस वगैरह हो, किसी के पास वो तो है ना, बच्चे गली में घूमते मिल गए। गाजियाबाद पुलिस को जहां से ये बच्चे मिले हैं, किसी सार्वजनिक स्थानों पर मिले हैं ये बच्चे, और कहीं ना कहीं अगर 2-3 कल मेरी बात हुई थी खुद
इनके एक्शन जिन्होंने इस पूरी मुहिम की शुरुआत की थी, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि ज्यादातर बच्चे खुद घर छोड़कर कहीं चले गए, घर पे कोई बात हो गई तो चले गए, उनको वापस लाया गया। ज्यादातर बच्चे इनमें ऐसे ही मिले हैं उनको, गाजियाबाद पुलिस को। ठीक है सर, ये बात तो ठीक है। बाकी बच्चे आपके पास कोई सुझाव है जिससे हम लगातार गुम होते बच्चों को रोक पाए? एक तो मैम पूरे देश में पूरे जोर शोर से चलनी चाहिए जो मैम चल रही है। ये एक पुरुष है, उनके पंचायत का साथ ले। जी हेलो जी, पंचायतों का भी साथ ले, जो संस्थाएं बनी संस्थाओं का भी साथ ले के लिए पुरुष नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री न्यूज से जुड़े आप, श्री न्यूज पर अपनी बात रखी। राजस्थान के नागौर से कॉलर हमारे साथ श्यामलाल जी जुड़ रहे हैं। श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में आपका। क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, इन बच्चों को मंदिर और भीख मंगवाने स्थान पर ढूंढा जाए। क्या कहना चाहते हैं श्यामलाल जी? हाँ सर, बच्चों को ज्यादा ढूंढना चाहते तो मंदिर। पहले श्यामलाल जी अपने टीवी का वॉल्यूम आपसे दरख्वास्त है कि म्यूट कर लीजिए। टीवी का वॉल्यूम भी आपका सुनाई पड़ता है, सिर्फ टीवी का वॉल्यूम म्यूट करने के बाद अपनी बात रखिए। हाँ जी। चलिए, आप श्री न्यूज से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पहले अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, उसके बाद अपनी बात रखें, उसके बाद ही हमें कॉल लगाएं। फर्रुखाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ये तमाम तस्वीरें हैं जहां बच्चे गायब हो गए और गायब होने के बाद नहीं मिले। माँ बाप इंतज़ार करते हैं कि बच्चे आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, लेकिन बच्चे नहीं मिल पाते। कई गिरोह बच्चे चुराने में शामिल हैं और इनकी नज़र आपके बच्चों पर रहती है और मौका पाते ही कभी स्कूल से, कभी रेलवे स्टेशन से, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से वो बच्चों को गायब कर देते हैं और उसके बाद या तो कहीं बेच देते हैं या तो वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है या तो उनसे भीख मंगवाई जाती है। लेकिन नींद में सोई सरकार नहीं जागती, वो नहीं देखती कि हमारा भविष्य अंधकार में है। हमारा आज यानी छोटे छोटे बच्चे अगर गायब हो रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों गायब हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन हुक्मरान और सरकार नहीं चेतते, उन्हें कोई सरोकार नहीं है इस बात।